गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर अपनी नई क्लास में और आज का हमारा चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी। प्रभाकर लोहार के पास बैठकर लोहार को काम करते हुए देख रहा था। उसने देखा कि उसकी बेंच पर कुछ औजार रखे हुए थे जिनको वो बेच रहा था। साइड में भट्टी जल रही थी और दो लोग जो है लोहे को गर्म करके पीट पीट कर नए औजार बना रहे थे। इन सब को देखने में उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम इसको आगे बढ़ाते हैं, लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात हो गई है और हमारी जिंदगी का एक हिस्सा जैसा बन गई है, जबकि लोहे का प्रयोग इस उपमहाद्वीप पर जो है लगभग 3000 साल पहले हुआ था। 2500 वर्ष पहले जब औजारों का प्रयोग बढ़ा तो उसमें मैंने कुछ चित्र भी यहाँ पर बनाए हैं, संडासी है, कुल्हाड़ी और हंसिया। और वास्तविक रूप में आपको दिखाने के लिए भी मेरे पास कुछ हथियार हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उस समय जंगलों को साफ करने के लिए हम एक कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। आप देख सकते हैं इस तरह की कुल्हाड़ी होती थी जो जंगलों को काटने के लिए जो है काम में आती थी, जंगलों की सफाई करने के काम आती थी। और जंगलों की सफाई करने के बाद हमने वहां पर अपने खेत तैयार किए। एक दूसरा औजार होता था जो हंसिया लिखा है, हंसिया कुछ इस प्रकार का जिससे जो है हम घास काट सकते थे। और हमने पिछले अध्याय में पढ़ दिया था कक्षा 6 में, अध्याय 6 में, कि लोहे में हल की फाल वो दिखने में कुछ ऐसी होती थी। ये है लोहे की फाल, यहाँ से ये नुकीला भाग होता था और ये लकड़ी के हल में ऐसे लगता था। और इससे हम कह सकते हैं कि जब ये हल में लोहे की फाल का प्रयोग शुरू हुआ तो उसके बाद जो है खेती जो है बड़े अच्छे ढंग से होने लगी। एक ये जो चित्र हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं संडासी। ये एक कुछ किसी चीज को भेजने के काम या कोई नट बोल्ट टाइट करने के काम जो है आता था। कृषि उत्पादन के लिए उठाए गए अन्य कदम, सबसे जो मुख्य होता है खेती बाड़ी में लोहे का प्रयोग जब हमने किया खेती बाड़ी में तो खेती बाड़ी तो बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ में सिंचाई बहुत जरूरी है। और सिंचाई के लिए राजाओं ने क्या किया, क्योंकि राजाओं को भी पता था कि बिना समृद्ध गांव के राजा का बने रहना अपने पद पर और राज्यों का बने रहना जो है बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपने गांव को मजबूत करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाई। नलकूप, कुएं और कृत्रिम जलाशयों का भी उन्होंने उस समय निर्माण कराया। जैसा कि अभी आजकल आप देख रहे होंगे, कोरोना महामारी के चलते हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि लॉकडाउन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि कोरोना को अपने गांव में हमें जो है घुसने नहीं देना है, क्योंकि गांव अगर खुशहाल होंगे तो देश जो है आबाद होता चला जाएगा। क्योंकि गांव से ही जितनी भी हमारी गतिविधि शुरू होती हैं, खेती बाड़ी से लेकर वो सब यही संपादित होती हैं। गांव के जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको बोलते थे वेलेला। हल चलाने वाले जो लोग थे हलवार, उनको बोलते थे कुनवार। और जिनके पास जो है मतलब जो दास थे उनको हम कड़ेशियार और अधिमई के नाम से पुकारते थे। ग्राम में एक ग्राम प्रधान का जो पद था उसको बोलते थे ग्राम भोजक, और यह पद एक तरह से आनुवांशिक था। इस पद पर जो है कई कई पीढ़ियों तक एक ही आदमी बने रहता था। उसके पीछे कारण ये भी था, ग्राम भोजक जो है उसी को बनाया जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन हो। जो सबसे बड़ा भूस्वामी था उसको हम ग्राम भोजक कहते थे। इसके साथ ही साथ गांव में कुम्हार, बढ़ई, लोहार, बुनकर आदि शिल्पकार भी रहते थे। गांव की स्थिति जानने के बाद अब हम देखते हैं कि नगर और क्या कहती हैं कहानियां कि नगर में कौन लोग थे और किस तरह की कहानियां जो है उस समय प्रचलित थी। तो तुमने सुना होगा जातक कहानियों के बारे में। जातक कहानियां जो है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके द्वारा संकलन किया गया है। तो एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति की कहानी है जो
अपनी चतुराई से जो है अमीर बनने की कहानी है। तो कहानी इस प्रकार से है बच्चों, एक व्यक्ति जो कि बहुत गरीब था, उसके पास एक मरे हुए चूहे से अलग कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपनी चतुराई से उस चूहे को भोजनालय में बिल्ली के लिए, उस भोजनालय के मालिक ने बिल्ली को खिलाने के लिए उस चूहे को खरीद लिया 1 पैसे में। अब कुछ दिन के बाद एक आंधी आई और आंधी में राजा का जो बगीचा था वो पूरा घास फूस तिनकों से पूरा भर गया, और उसको भरा हुआ देखकर जो माली था राजा का, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा मैं इसको कैसे साफ करूंगा। तभी वो व्यक्ति वहां पर आया और उसने माली से कहा कि एक शर्त है, मैं इस पूरे बगीचे को खाली कर दूंगा, मतलब इस सफाई कर दूंगा, लेकिन तुम्हें बदले में जो लकड़ी हैं और पत्ते हैं वो मुझे ही देने होंगे। माली ने खुशी खुशी उसकी बात जो है स्वीकार की। उस व्यक्ति ने एक बार फिर बड़ी चतुराई से काम लिया और छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और उनको बोला कि मैं तुम्हें एक एक मिठाई दूंगा, बस तुम्हें जो है लकड़ी और पत्ते जो है सब इकट्ठे करने हैं। अब छोटे छोटे बच्चों की पूरी सेना तैयार हो गई और उसने कुछ ही देर में पूरा बगीचा साफ कर दिया। जैसे वो बगीचा साफ करके निपटा, तभी वहां से एक बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार था वो वहां से निकल रहा था। उसने देखा कि भाई मुझे ईंधन चाहिए, तो उसने उस ईंधन को भी कुछ पैसों में खरीद लिया। अब उस व्यक्ति की और हिम्मत बढ़ी और उसने उस पैसे से एक बहुत बड़ा बर्तन खरीदकर उसमें पानी भरा और नगर के द्वार पर जाकर वो खड़ा हुआ, और जो घास काटने वाली जो महिलाएं थी उसने लगभग 500 महिलाओं को पानी पिलवाया। अब वो महिलाएं बड़ी खुश हुई, क्योंकि उनको गर्मी के मौसम में या काम करने के बाद अगर पानी मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। उन महिलाओं ने कहा कि हमें बदले में क्या देना है, तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी अवसर मिले तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। अब उस व्यक्ति ने एक व्यापारी से दोस्ती की और व्यापारी ने उस युवक को बताया कि भाई अब एक व्यापारी जो दूसरे शहर से आएगा या दूसरे देश से आएगा वो 500 घोड़े लेकर आएगा। जैसे ही युवक को पता चला कि दूसरे शहर से कोई व्यापारी 500 घोड़े लेकर आएगा, अब वो उन महिलाओं के पास गया जो घसियारी थी, घास काटने वाली थी, और उसने उनको बोला कि तुम मुझे एक एक घास का गट्ठर दो, और जब तक मेरी घास ना बिक जाए तब तक तुम जो है अपनी घास मत बेचना। महिलाओं ने उसकी बात मान ली, उसको एक एक घास का गट्ठर दे दिया। अब उस व्यक्ति के पास 500 घास के गट्ठर थे। जैसे ही व्यापारी आया उसको कहीं भी घास नहीं मिली, और उसको जो है अंत में उसी युवक से 1000 सिक्कों के बदले में वो घास खरीदना पड़ा। इस जातक कहानी में हमने देखा कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ अपनी चतुराई से अमीर बनने तक की कथा है। लेकिन बच्चों इस कहानी में ये जो जितने भी इसमें जिक्र आया है जिन लोगों का, वो किन किन व्यवसायों को करते थे, ये आपने उसकी सूची तैयार करनी है। और ये गांव के थे या शहर के थे, या फिर गांव या शहर दोनों के थे, इसकी भी सूची तैयार करनी है। इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि नगर में कौन लोग रहते थे। अब प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। शहरों, गांवों या जंगलों के जीवन से जितनी भी घटनाएं जुड़ी हुई हैं उन्हें मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे, और मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर लगाया जाता जहां से लोग जो है आना जाना अपना करते थे। यहाँ से इन नगरों से हमें कुछ वलयकूप मिले हैं। वलयकूप मीन्स एक गोल गोल रिंग जैसे बने हुए थे, उनको ये अक्सर कूड़े के लिए या गुसल खाने के लिए जो है ये प्रयोग करते थे। महलों, बाजारों वे आम घरों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए, और भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं।
प्राचीन शहरों के बारे में कुछ नाविक तथा यात्रियों के भी विवरण हमें मिलते हैं। एक यूनानी नाविक जिसका हमें जो है अज्ञात है, नाम नहीं पता है, उसके द्वारा जिन पत्तनों के बारे में हमें बताया गया उनमें एक है भरूच। इसके बारे में हम जो है अभी और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन आज एक बार फिर हमारा जो पाठ है काफ़ी लेंथी है, इसलिए हम इससे जो अगले टॉपिक हैं उन पर हम कल वाले वीडियो में विचार करेंगे।